Hello friends, I am from Physics faculty of QLS Academy. Today we are going to learn about slow or fast motion and speed. I am sure you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. अच्छा लेसन स्टार्ट करने से पहले हम सब सिक्स्थ में थोड़ा सा जो पढ़ा था ना वो सब रिवाइज करते हैं. सिक्स्थ में हम एंड कहाँ पर हुए थे, हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है, रेक्टिलीनियर, सर्क्यूलर, पीरियोडिक. रेक्टिलीनियर जो एकदम स्ट्रेट वाला होता है, सर्क्यूलर जो गोल गोल वाला जब घूमता है कोई चीज़ तो मोशन होता है, और पीरियोडिक जो एक प्रॉपर पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है. ठीक है, ये हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे क्लास सिक्स्थ में. क्लियर विजन हो गया. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. टेक सम एग्जाम्पल्स लेते हैं हम. ठीक है, रिफ्रेश करते हैं. सोल्जर्स का एग्जाम्पल, जैसे सोल्जर्स जो चलते हैं लेफ़्ट राइट वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, है ना, उसको हम बोलेंगे रेक्टिलीनियर मोशन. बुलक कार्ट जो होती है जो एक स्ट्रेट रोड में जा रही है उसको भी हम रेक्टिलीनियर मोशन बोलेंगे. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन वो हो जाएगा हमारा सर्क्यूलर मोशन. और पेंडुलम को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक प्रॉपर पीरियड के बाद सेम मोशन कर रहा है. ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ मोशन और इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिया. अब हम आते हैं फर्स्ट अपने टॉपिक पर, स्लो और फास्ट मोशन. स्लो मोशन हो रहा है कि फास्ट मोशन हो रहा है. वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर एंड सम आर स्लो. ऑब्वियसली पापा जी बहुत धीरे चलाएंगे और आपके दीदी भैया बहुत फास्ट चलाएंगे. अगर एक लिस्ट बनाते हैं, इफ व्हीकल्स आर मूविंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन वी कैन से विच वन इज़ फास्टर. हम अच्छे से बताएंगे. अगर एक प्रॉपर स्ट्रेट रोड में अगर व्हीकल जा रही है तो हमें उसकी स्पीड बताने में थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि वो मुड़ नहीं रहा है ना, उसके सामने कुछ आ नहीं रहा है. ठीक है, अब एक्टिविटी 3 करते हैं इसी स्पीड से रिलेटेड वाली. अब देखो ये वाली इमेज. ठीक है, और इस इमेज में कार्स की जितने भी कार्स हैं इन सब की पोजीशन देखो. ठीक है, ये हमने एक फ़ोटो खींची एक टाइम पर. अब 30 सेकेंड्स बाद हमने एक और फ़ोटो खींची सेम रोड की, ये वाली. ठीक है, अब आपको ये दोनों इमेजेस में डिफरेंस दिख रहा है. कैन यू टेल द डिफरेंस? आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है. इसमें गाड़ियों का थोड़ा पोजीशन डिफरेंट है, इसमें पोजीशन डिफरेंट है, बट आपको ये बताना कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है इन दोनों में. देखो, जैसे रेड वाली गाड़ी है इस पोजीशन पे, वो ग्रीन वाली के पीछे थी, और 30 सेकेंड्स बाद वाली फ़ोटो में जो रेड वाली गाड़ी है वो ग्रीन के आगे आ गई है. इसका मतलब रेड वाली गाड़ी ग्रीन वाली गाड़ी से तेज़ चल रही है. ये एक हमारा गाड़ियों वाला एग्जाम्पल हो गया. अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम. सपोज़ आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने गए हो, वो अपने नाना जी के घर जा रहा है, आप लोग बस स्टैंड पर खड़े हो. ठीक है, नाउ आपका जो दोस्त है उसने बस पे चढ़ गया, बट आपको हीरो बनना है. आपने बस अपनी साइकिल उठाई और बस के साथ रेस लगानी शुरू कर ली. क्या होगा, बस आगे निकल गई, आप पीछे हो गए. तो क्या चला, क्योंकि भाई बस की स्पीड ज़्यादा थी. आप यही बोलोगे कि बस है, मैं बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ, बस की स्पीड ज़्यादा थी, मेरी स्पीड कम थी, इसलिए बस आगे निकल गई. तो दिस वॉज फास्ट मोशन. द वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर अ प्रॉपर डिस्टेंस इज़ नोन टू बी ऑफ हाईएस्ट स्पीड. ऑब्वियसली जो एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर करने में अगर 5 लोग हैं और ये इतनी डिस्टेंस है, 5 में से नंबर ये जो छोटू है, छोटू जल्दी कवर कर रहा है सबसे, तो वो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला होगा, उसके पास हाईएस्ट स्पीड होगी. ठीक है, तो ये तो हुई हमारी मोशन, फास्ट मोशन और स्लो मोशन. अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ स्पीड. ऑब्वियसली आप इस वर्ड से फेमिलियर हो गए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड क्या है. एंड अभी जो हमने एग्जाम्पल्स लिए उससे भी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे. ठीक है, नाउ the most convenient way to find out which of the 2 or more object is moving faster is to compare the distances moved by them in a unit time. अब ये क्या बोल दिया मैंने, ये बोला मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बसेस ने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी बस फास्ट थी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरा स्कूल है यहाँ से समथिंग कुछ डिस्टेंस दूर. ठीक है, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, वो एक बस में चढ़ी है और दूसरी वाली दूसरी बस में चढ़ी है. अगर मेरी फ्रेंड नंबर 1 रीना जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू मिहिका, तो रीना की बस की जो स्पीड थी वो ज़्यादा होगी. सो वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये थी हमारी स्पीड. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है,
जब हम ये बोलते हैं कि एक कार चल रही है 50 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, पापा मम्मी को सुना होगा ना 50 की स्पीड से आ रही है, तो उसका मतलब क्या है? 50 की स्पीड मतलब होता है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50 किलोमीटर वो कार कवर कर रही है 1 आवर में, 1 घंटे में, और वो भी इट इज़ मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब ये भी है 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है, मतलब ये नहीं कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है, इधर रुक के रेड सिग्नल्स में रुक कर, इधर उधर रुक कर, बिल्ली आ गई तो हम रुक गए, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से, बिना किसी रुकावट के वो चल रही है, तब हम बोलते हैं कि 50 की स्पीड से चल रही है, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। सो व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी अज्यूम दैट वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में बिना रुके कवर कर रही है। हम सारे हॉल्स नहीं देखते हैं, ठीक है। द स्पीड कैलकुलेटेड हियर इज़ एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जहाँ पे जो स्पीड कैलकुलेट हुई ना वो एक्चुअली एवरेज स्पीड है। हम कभी कभी टर्म स्पीड को एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो फॉर अस स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये तो हमारा स्पीड का फॉर्मूला। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि स्लो स्पीड किसकी है और फास्ट स्पीड किसकी है। अब इसी से ये तो मोशन हुआ, अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म। क्या होता है ये देखते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर मैं बोलूँ कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में यहाँ था, ठीक है, ए पोजीशन पर, फिर वो थोड़ा धीरे हो गया और 8 मीटर पर सेकेंड में आ गया, फिर वो एकदम से तेज़ होकर 10 मीटर पर सेकेंड में आ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि जो उसकी स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। इफ़ इट हैज़ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ए से शुरू किया था और यहाँ आते आते बी तक आते आते भी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। कहीं पर भी उसने आगे पीछे नहीं हुआ, कभी कहीं भी 8, 6, 10 ऐसा नहीं किया, प्रॉपर 10 था। अगर हमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस पता है एंड ये पता है कि वो किस टाइम पर वहाँ पहुँच रहे हैं, तो हम बता सकते हैं उसकी स्पीड। स्पीड कैसे बता सकते हैं? अगर हमको डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। क्लास 6 में हमने सीखा था डिस्टेंस निकालना, अब हम सीखेंगे टाइम एंड स्पीड निकालना। क्लास 6 में अब मैंने आपको बताया था ना, हम स्केल से डिस्टेंस निकालते थे और हमने कर्व वायर बहुत सारी चीज़ों की डिस्टेंस निकाली थी हमने। अब हम थोड़े आगे लेवल पर आ गए तो हम स्पीड और डिस्टेंस तो पता रहेगी, हम टाइम भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं झट कि हमने आज के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने रिवीजन किया था क्लास 6 का टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको 3 मोशंस बताए थे, याद करवाए थे एक्चुअली, पीरियोडिक, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन वाला, सर्कुलर गोल गोल वाला, और पीरियोडिक जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अपने आप को रिपीट करता है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था स्लो और फास्ट मोशन के बारे में। वो कार वाला एग्जाम्पल दिया था, रेड वाली कार ग्रीन वाली से आगे हो गई थी, 30 सेकेंड्स के बीच में हमने 2 फोटोज़ ली थी ना, वो वाला एग्जाम्पल। फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि 50 किलोमीटर की स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करना, ऐसा अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ये कि अगर 2 पॉइंट से हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, और नॉन यूनिफॉर्म अगर आगे पीछे हो रही है। तो बस आज हमने यही दोनों टॉपिक्स पढ़े थे और आप इसको घर जाके रिवाइज़ कर लेना फिर से, ठीक है। सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट स्लो और फास्ट मोशन एंड स्पीड. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following link. Thank you.